वेलकम बैक दोस्तों एंड आई होप यू आर ऑल वेल राइट नाउ। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। IBACO का जो पेपर लग रहे हैं अभी 16 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में, तो 16 तारीख के आज जो भी शिफ्ट के जो पेपर लगे थे उनको देखते हुए जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये क्लास रहेगी। टॉप जो 300 के आसपास 250 300 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो ऑल सेट, सारी चीज़ें एक जगह है अपने। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, इत्मीनान से चीज़ों को देखना। और जिनका भी 17 और 18 तारीख को पेपर बचा है उनके लिए, सभी के लिए बेस्ट क्लास है। और जिनका भी CGL का पेपर अब जो लगने वाला है 12 से लेके और 26 के बीच में जो पेपर लग रहे हैं, जिनका भी पेपर अभी रिमेनिंग है तो उनके लिए भी बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो एक बार जो अनरिलेवेंट थिंग है उनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बाकी देखते हैं चीज़ों को एज इट इज़। एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है कि जो सुपोषित जो हमारी योजना है, जो ग्राम पंचायत वाली जो योजना है, वो किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी। तो जो हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च करी गई थी। ठीक है, तो देखो फटाफट फटाफट डिस्कस करते हुए चलेंगे चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे डिटेल एंड, क्योंकि है ना काफ़ी नाइट का टाइम हो गया और कल सुबह पेपर भी होगा काफ़ी बच्चों का। तो इसलिए जो वन लाइनर के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे और काफ़ी अच्छी क्लास रहेगी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत और किस देश के बीच जो अभी 18वां जो सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास हुआ है का आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो भूटान है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो जो मिलिट्री जो जॉइंट एक्सरसाइज है उसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, मतलब लाइक जो मैंने क्लास ली थी अभी, जो भी एनालिसिस पे बेस पे, तो वहाँ पे भी मैंने डिस्कस कराया था आपको बार बार कि जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो उसमें से आप क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ की जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, तो जो अभी सूर्य किरण वगैरह है जो है 18वां जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हुआ था जनवरी के टाइम हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो भूटान इसका राइट आंसर होगा, सॉरी नेपाल इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेपाल के साथ सूर्य किरण होता है और जो मित्र शक्ति वाला है वो श्रीलंका के साथ होता है। ठीक है, और बाकी जो मालाबार वाले जो हमारे होते हैं तो वो किसके साथ होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, USA के साथ होते हैं, जापान के साथ होते हैं। ठीक है, तो मालाबार वाला जो समूह है, ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट बताना है कि जो हमारे जो रथ जो सप्तमी है वो निम्न में से किस राज्य ने अपना राज्य उत्सव घोषित किया है। तो ऑब्वियसली जो आंध्र प्रदेश है उसने इसको रथ सप्तमी है उसको जो घोषित किया है आंध्र प्रदेश द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फटाफट फटाफट डिस्कस करके चलेंगे जिससे आपका भी समय खराब ना हो और आपका रिवीजन भी हो जाए फटाफट फटाफट। तो ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला पंजाब का कौन सा राज्य बन गया है, मतलब पंजाब कौन सा राज्य बन गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। तो डी जो है ये 5वां राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से जो कौन सा देश 2024 में जो धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। ठीक है, तो जो इन विच स्टेट जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे मोदी है, तो लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट जो कैन बेतवा रिवर है लिंकिंग टू प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में बताना है। देखो यहाँ पे जो चीज़ है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल डिफरेंट आई थिंक है ना, एडिटिंग हो गई यहाँ पे, एडिटिंग एरर है। तो बाकी आपको जो लाइक आंसर यहाँ पे बताना है कि कौन सा देन धन प्रेषण में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया। तो इसमें
ठीक है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, जो इनिशियली जो है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, ये कब आया था ये भी आपको बताना है। तो इनिशियल जो पब्लिक ऑफर है शेयर मार्केट में जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, तो भारत में भी रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा जो आईपीओ से जो पैसा प्राप्त हुआ है वो किससे प्राप्त हुआ है, मतलब भारतीय रैंकिंग देखी जाती है वर्ल्ड वाइड, तो भारत में सबसे ज़्यादा आईपीओ के थ्रू पैसा प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। निम्न में से किस स्थान पर अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे बताना है आपको, मनिका जैन निम्न में से किस देश से भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त की गई है? तो मनिका जैन जो मोल्डोवा है वहाँ वहाँ के लिए जो राजदूत नियुक्त की है, ठीक है। इसका आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। नदी पर दुनिया का सबसे जो एक तरीके से जो बांध निर्माण जो मंजूरी दी है, ठीक है, कि सबसे जो बांध है वो निर्माण के मंजूरी में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम, ठीक है, जो सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, उसकी मंजूरी दी है। तो जो लार्जेस्ट डैम के लिए जो मंजूरी दी है सबसे ज़्यादा, तो ब्रह्मपुत्र पे दी है, ठीक है। देखो इंडिया का ये जो मैप है हमारा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे बना के बता देता हूँ ओवरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इंडिया के मैप में, आपको वैसे ज्योग्राफिकल अगर प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा समझ आती है, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकल के यहाँ से आके और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद गंगा देवी गंगोत्री से निकल के यहाँ पे आके, ठीक है, फरक्का के पास जो दो भागों में बटक जो बिल्कुल डिवाइड हो गए, उसके बाद हमारी जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे आकर गिरती है। और बाकी भारत की जो मोस्ट प्रोबेबली जो नदियाँ है वो बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नील नदी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाल्ड ईगल को निम्न में से किस देश के द्वारा अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? ठीक है, तो जो ईगल है, बेल्ड ईगल, ठीक है, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो किस, बताइए इसके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, अमेरिका, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है आप मेरे टेलीग्राम से ले लेना, वहाँ से आप, ठीक है। 10वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि द बुक टाइटल जिसका नाम है स्टम्प्ड हैज़ बीन रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखी गई है स्टम्प्ड? तो सिंपल सा है, सैयद जो किरमानी है उसके द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं, निम्न में से किसने हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 11वें संस्करण का खिताब जीता है? तो 11वें संस्करण का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जो हरियाणा जो स्टीलर्स है उनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए जो भी ऑब्स्टकल्स इसमें आते हैं, ठीक है, तो जो बैरियर्स वगैरह आते हैं, तो वो हैज़ लॉन्च द प्लेटफॉर्म कोल्ड जिसका नाम क्या है, स्वार, SWAR है, टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट उसके बीच में आते हैं, ऑब्स्टेकल बीच में आते हैं, तो उनको दूर करने के लिए किस राज्य ने जो SWAR है नामक जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है? तो ये जो प्लेटफॉर्म गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखो वन लाइनर के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है, कल जिनके भी पेपर है, ठीक है, उनके लिए बेस्ट क्लास है। आगे चलते हैं 13 नंबर वाला कि वो अमोंग द फॉलोइंग हैज़ द बिकम यंगेस्ट वुमेन टू कन्क्यूर द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द 7 कंट्री, जो कॉन्टिनेंटल, सॉरी, जो ऐसी कौन है जिन्होंने मतलब 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां है फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला बन गई है वो कौन है? तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो काम्या कार्तिकेयन है इससे रिलेटेड है। देखो जैन मैथ की ये करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो जिस मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो जो काम्या कार्तिकेयन है, ये जो 7 जो हमारे महाद्वीप है उनकी जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां है उनको जो फतेह करने वाली जो एकमात्र जो सबसे कम उम्र की जो महिला है ना, तो वो काम्या कार्तिकेयन है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कि हाल ही में आयोजित पहले किंग्स कप में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता था? तो लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता था? तो हमारा इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था इसमें, ठीक है, जो ब्रॉन्ज मेडल था जो लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया था। तो ये क्लास आप देख के ज़रूर जाना, आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आके ज़रूर मेरे से क्वेश्चन करना इस चीज़ से रिलेटेड। तो जो लक्ष्य सेन है, तो जो पहला जो एक थिंग जो किंग्स कप आयोजन हुआ था उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है।
और भी अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन हुआ है? तो इम्पोर्टेंट है, बताइए कौन से पे। तो जो तमिलनाडु है वहाँ पे इसका, जो हमारे कन्याकुमारी के पास जो है जगह, वहाँ पे इसका जो भी है इनॉग्रेशन वगैरह हुआ है, ठीक है। पहले जो ग्लास ब्रिज है उसका, ठीक है। और इसकी जो आई थिंक 12 या 13 मीटर की इसकी जो एक तरीके से जो डिस्टेंस है वो है, ठीक है। और 10 मीटर की इसकी चौड़ाई के आसपास है। आगे चलते हैं। और जो एम के स्टालिन है जो वहाँ के सीएम है, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो हमारे जो सेवा डे लिंका इज सॉन्ग बिलोंगिंग टू विच कंट्री विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोस नेशनल लिस्ट। और जो इंटेंजिबल जो कल्चर हेरिटेज है, जो राष्ट्रीय जो विरासत में है, उसमें शामिल किया गया है। जो सेवा डा लिंका किस देश से संबंधित गीत है जो यूनेस्को की जो अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वो बोस्निया होगा, ठीक है। तो उसे सेवा डा लिंका जो कहाँ से रिलेटेड है, बोस्लिंका से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का पहला जो मेड इन इंडिया है, ठीक है, मेड इन इंडिया, ठीक है। तो जो सर्जिकल रोबोट है एसएसआई मंत्रा किस राज्य में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो जो हमारा जो महाराष्ट्र है यहाँ से, और आपको बता दूं जो पहला जो एआई यूनिवर्सिटी है वो भी महाराष्ट्र में है। वो जो अजंता की जो गुफाएं पाई जाती है, केव्स पाई जाती है, वो भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है 18 नंबर का। तो द इंडिपेंडेंट जो है कि जो 21वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की जो सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया कि वो इज़ द ओनली इंडियन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टर्स 21 सेंचुरी बाय द इंडिपेंडेंट। तो कौन है ऐसे एक्टर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इरफान खान होगा, ठीक है। ये पास अवे है राइट नाउ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दुनिया के सबसे तेज जो ट्रेन का जो प्रोटोटाइप है इनमें से किस देश ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका आप राइट आंसर गेस कर सकते हो, चाइना ने किया है। और 280 के करीब इसकी स्पीड रही है, सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है, ठीक है। आगे चलते हैं कि हाल ही में जो आयोजित है 78वां जो संतोष ट्रॉफी है। देखो संतोष ट्रॉफी किसके लिए दिया जाता है, फुटबॉल वगैरह के लिए जाता है। तो टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है, तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। और संतोष ट्रॉफी का जो सबसे ज़्यादा जो खिताब है वो शायद तक है ना पश्चिम बंगाल के ही पास है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा 2025 को जो सुधारों वर्ष का जो घोषित किया गया है, तो किस मंत्रालय द्वारा, जो डिफेंस जो हमारा मिनिस्ट्री है उनके द्वारा, ठीक है। राजनाथ सिंह जो इसके मंत्री है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक एक किताब का विमोचन किया है? देखो थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहे क्योंकि काफ़ी आई थिंक नाइट के 10 बज गए और प्लस कल भी बच्चों का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्टार्ट है, तो इसलिए कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो एजेस जो बुक है थ्रू द एजेस, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो अमित शाह द्वारा, जो सहकारिता के जो मंत्री हैं हमारे, जो होम मिनिस्टर है, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन आया था आज जो टीटीपी वाला, जो टीटीएफ वाला, ठीक है, जो भी एयरपोर्ट की रैंकिंग को रिलेटेड, ठीक है। तो वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वो डायरेक्टली जो अमित शाह जो इनोग्रेशन करे थे, जो अमृतसर जो एयरपोर्ट है वहाँ से डायरेक्टली कि, ठीक है। और जो भी स्पीड को एक जो एविएशन जो एक तरीके से है उनकी स्पीड को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इसरो द्वारा पहली बार किस देश के जो ब्लू बर्ड है नामक एक भारी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था, तो इसके बारे में बताना है। तो जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ए हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, कॉल्ड ब्लू बर्ड ऑफ विच कंट्री विल बी लॉन्च बाय इसरो, ठीक है। जो इंडियन स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके द्वारा जो लॉन्च किया गया है, तो ऑब्वियसली बात है जो अमेरिका है, ठीक है। तो जो ब्लू बर्ड नामक एक भारी संचार उपग्रह है वो अमेरिका से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई जो इंटरनेट सेवा है, ठीक है, जो फ्लाइट वाईफाई वाली, तो शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है, तो इसके बारे में बताना है। तो जो एयर इंडिया है वो बन गई है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि निम्न में से किस दिन पहला जो लोकपाल दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है, तो अन्ना हजारे की देन से, ठीक है, जो करप्शन वगैरह को रोकने के लिए चीज़ों को। तो देखो लोकपाल वगैरह ये सारी जो करप्शन जो एक तरीके से कमेटी है जो करप्शन को इंडेक्ट करती है,
जो भी डिपार्टमेंट वगैरह है और वहाँ से उन चीज़ों को रोकने, जो प्रोहिबिटेट करने की कोशिश करती। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 16 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें बताना है कप्पाद और चल समुद्र तट जो है किस राज्य में स्थित है, और जिन्हें प्रतिष्ठित जो ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है वो दिया है। जो ब्लू फ्लैग जो एक तरीके से बीच वगैरह जो होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो केरला होगा। ठीक है, इट्स लोकेटेड हेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ब्लू जो एक तरीके से फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो किसे दिया है, कप्पाद और जो चल समुंदर जो तट है वो कहाँ पाए जाते हैं, केरला में पाए जाते हैं। ठीक है, वो जो कोझिकोड वगैरह है वो भी केरला में पाया जाता है। और आपको एक चीज़ बता दूं, जो कोझिकोड वगैरह है जहाँ पे टीटीपी जो ट्रेवल से रिलेटेड और जो हमारी जो भी एयरपोर्ट वगैरह से रिलेटेड जो रैंकिंग वगैरह जारी करी थी, तो इसके लिए जो एविएशन वगैरह से रिलेटेड जो हुई थी वो सर कोझिकोड वगैरह में हुई थी। और आपको एक चीज़ बता दूं, जो स्त्री से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वो वुमेन वेलफेयर से रिलेटेड था। और जो पखवाड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड था। जो चाइल्ड और वुमेन वेलफेयर से रिलेटेड जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं ना राइट वे में, और जो उनकी मॉनिटरिंग किसके द्वारा करी गई थी, किसके द्वारा करी जाएगी, तो आंगनबाड़ियों के द्वारा। ठीक है, 27 चलते हैं। तो पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड जो प्रिविलेजेस है नामक किताब किसके द्वारा लिखी थी, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस। तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी तो डॉक्टर एक्स के जो चौहान है, के एस चौहान है, उनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न में से किस दिन पहला भारतीय लोकपाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 16 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि जो चराई देव मोइदम किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया है। तो जो असम में है ये। ठीक है, जो चराई देव है वो कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को खासकर आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, निम्न में से किसे हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आज मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी कराया था और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जो एनटीपीसी के जो पेपर दिया था, ठीक है, उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, देखो फरवरी मंथ के जो करंट अफेयर है वो देख लेते हैं। जनवरी मंथ के हमने देख लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और वो भी जो सारे हैं कि जो एक तरीके से कंपाइल करे हुए हैं जो अकॉर्डिंग टू जो हमारा एनालिसिस हुआ था आज। नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा फेब मंथ का। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री होगा। तो सबको पता है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित जो करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है, तो जो टाटा स्टील है वो बनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से किसे पोली उमरगिर जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट चलते हैं। उधवा झील किस राज्य में स्थित है, जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। देखो 1971 में ईरान में कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, 2 फेब 1971। फिर तो इसका जो राइट आंसर होगा वो झारखंड होगा। जो उधवा झील वगैरह है वो कहाँ पे है, झारखंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्रिकेट लीग जो है, रूरल जो क्रिकेट प्रीमियम है, ठीक है, तो शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो जो सी आंसर है इसका बिहार बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 6 नंबर का बताना है कि बिंदिया रानी किस खेल से संबंधित है और जिन्होंने 38वें जो राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हमारी जो वेट लिफ्टिंग होती है, भारोत्तोलन है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो कौन, बिंदिया रानी। नाम से तो कुछ अलग ही लग रहा है। आगे चलते हैं कि निम्न में से किसे बीसीसीआई के कैसी जो सी के नायडू है, ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो सी के जो नायडू अचीवमेंट है उससे सम्मानित किया है किसे, बीसीसीआई के द्वारा ही सम्मान किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार का जो निर्माण है, ठीक है, वो किया है। तो जो चाइना है उन्होंने किया है। जो हाई स्पीड ट्रेन है वो भी इन्हीं के द्वारा करी गई है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार घरेलू उड़ानों के लिए वैश्विक यात्रा पर पहला स्थान दिया है। तो जो है भारत है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन जो जो हमारे ओन्कोसेरिसियासिस बीमारी को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नाइजर होगा, ठीक है। जो नाइजेरिया वगैरह, इन्होंने एक वो भी जारी करा था सिक्का, ठीक है, कोइन जारी किया था कुछ टाइम पहले, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, जो बिटकॉइन से रिलेटेड था। हाल ही में आयोजित आईसीसी जो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? तो ऑब्वियसली बात है भारत ने जीता है। आगे चलता है, पंबन ब्रिज नामक भारत के पहले वर्टिकल जो लिफ्ट अप ब्रिज है का ट्रेन ट्रायल किस शहर में किया गया था? तो ये रामेश्वरम में किया गया था। रामेश्वरम आपको पता है तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में भी ग्लास ब्रिज का निर्माण भी हुआ है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि निम्न से किसे सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है? ठीक है, तो आपने अगर पढ़े हो ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, तो जो केंड्रिक जो लेमर है, इन्हें जो हमारा सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि नेशनल अवार्ड से रिलेटेड भी आज क्वेश्चन देखने को मिला था। हाल ही में आयोजित पहले विश्व कप जो पिकल बॉल है 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो बेंगलुरु जवान होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व पुस्तक मेले में जो 2025 में किस देश को जो फोकस देश का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रसिया होगा। और रसिया जो यूएसएसआर जो संगठन था, उससे हमें क्या प्रेरित है संविधान में? तो जो हमारे जो पार्ट जो है आर्टिकल 35 से लेकर 36 से लेकर 51 के बीच में जो डीपीएसपी है वो तो आयरिश से लिए गए, और लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह है वो हमारी यूएसएसआर से ली गई है, ठीक है। निम्न में से किसने पुरुष हॉकी लीग 2024 और 2025 का खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सांची राहर बंगाल टाइगर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से कौन यौन शोषण की तस्वीरें बनाने वाला एआई टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसके बारे में बताना है। तो जो डी है ब्रिटेन है उसके बारे में। और आपको अगर पूछ ले कि ब्रिटेन से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारा CAG है, केग है, एकल नागरिकता वाला है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट अगर कहा जाता है। उसके बाद जो संसदीय व्यवस्था है जिसमें शासन व्यवस्था हो गई, ठीक है, और जो रिट जारी करने वाली जो व्यवस्था है वो हमारी संसद से जो ब्रिटेन से ली गई है। और कानून का जो ढांचा है जिसमें जो कानून के समक्ष समानता है, जो आर्टिकल 40A में है, जो हमारे मौलिक अधिकारों में आता है, वो सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। तो ऐसे तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, वन लाइनर के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि कल 17 और 18 को इनके पेपर बचे हैं ABCI वालों के, IBCI वालों के, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, कौन से नंबर पे थे? तो 18 नंबर पे है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द राइट टू डाई विद डिग्निटी? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो मरने पे गरिमापूर्ण जो एक तरीके से है उन्हें प्राप्त हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो गुनेरी को किस राज्य के पहले जो जैव विविधता है विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुजरात हो जाएगा। गुनेरी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रोपेक्स 25 नामक सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, भारतीय सेना द्वारा, ठीक है। मैंने बताया था कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उनको आपको जरूर ध्यान में देना है, याद रखना है, ठीक है। तो जो ट्रोपेक्स है, ठीक है, वो किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा किया गया है, अभ्यास है। उसके बाद बताना है कि व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो दुबई होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया? तो जो इसका राइट आंसर वो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, हमारा जो टाइगर रिजर्व जो एक तरीके से टाइगर जो स्टेट कहा जाता है वो MP को ही कहा जाता है। 1970 तहत के जो अधिनियम आए थे उनके बाद जो जितने भी भारत में जो टाइगर रिजर्व है 54 आई थिंक
ठीक है, वो गठित किए गए थे। आगे चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, तो मैंने अभी शुरुआत में बता दिया था कि महाराष्ट्र में जो पहला जो एआई विश्वविद्यालय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड जो विश्वविद्यालय, वो जारी किया गया है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी एसएससी और आरआरबी के जो भी पेपर दिए हैं एनटीपीसी जो सीबीटी फर्स्ट के, और जिनके सीबीटी फर्स्ट का जो चांसेस है सीबीटी टू के चांसेस है, तो वो भी ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियरी है। ठीक है, आप देखना, आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया, तो जो नक्सल मुक्त किसे घोषित किया गया है, तो कर्नाटक को घोषित किया गया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं कि निम्न में से किस देश ने दुनिया में इबोला वैक्सीन के लिए पहला क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है, तो जो युगांडा है, उन्होंने जो क्लिनिकल जो परीक्षण है पहला वो शुरू किया गया है। ठीक है, वन लाइनर हम एक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो सके कल और परसों के पेपर के लिए, जिनके भी पेपर है। ठीक है, जो इंटेलिजेंस जो हमारे ब्यूरो है उनके हिसाब से। ठीक है, जो ग्रेड सेकंड के जो भी पेपर लग रहे हैं 16 to 18 जो सितंबर है, और बाकी जो आज का जो रिव्यू था ना तीनों शिफ्ट का, वो मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहाँ से आप इसको गो थ्रू कर लेना। उसी पे बेस्ड हम जो करंट अफेयर है अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको कोई क्वेश्चन छूटे ना कल को। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न से किसने हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तेस्गो गेले ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में पुरुषों और ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों से बाहर कर दिया गया है, ठीक है, करने की घोषणा की है, तो जो अमेरिका है उनके द्वारा ये पहल करी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। हाल ही में कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो विजय दुर्ग नाम कर दिया गया है। निम्न में से किसने विशालाक्षी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो जो विशालाक्षी पुरस्कार है, ठीक है, उससे किसे सम्मानित किया गया है 2025 वाले टाइम में, तो भाग्यश्री पाटिल को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, तो आगे वाला क्वेश्चन बताना है आपको, एक सेकंड। तो आगे जो हम है जनवरी के डिस्कस कर लिए, फेब का डिस्कस कर लिया, मार्च के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मार्च से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी काफ़ी सारे मिक्स भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ऐसा मत सोचना कि मंथ वाइज चल रहे, बाकी जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, कंपाइल है। तो आगे चलते हैं। जो पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च सम्मान जो प्राणी मित्र है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किससे किया गया है, ठीक है, तो जो हमारे वंतारा है उसे किया गया है। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी द्वारा ये किया गया था, और जब इनोग्रेशन वगैरह हुआ था रिलायंस इंडस्ट्री जो समूह द्वारा, आपको पता है अनंत अंबानी वगैरह ये सब भी, तो गुजरात में इसको खोला गया है। ठीक है, जहाँ पे एक तरीके से प्राइवेट, एक तरीके से उन्होंने इस पे जो जानवरों के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूशन जो है इनके लिए किया गया है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा। आगे चलते हैं। तो हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल जो है जो का अनावरण किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसे सुरक्षा बल ने अपने परीक्षण केंद्र का नाम बदलकर चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो CISF हो जाएगा। वो जो CRPF के जो MD वगैरह बने, ठीक है, जो जनरल डायरेक्टर वगैरह बने, वो कौन बने, ज्ञानेंद्र जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित जो सभा महिला चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का खिताब जो जीता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, भारत के द्वारा। निम्न में से किसे सेबी का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, आई थिंक 1992 में इसका गठन हुआ था, तो जो हमारे तुहिन कांता जो पांडे हैं उनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस जो राज्य में स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है, तो जो सी ऑप्शन होगा, राजस्थान के द्वारा जो संजीवनी योजना है, ठीक है, वहाँ रिलेटेड जो वेलफेयर फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, तो राजस्थान के द्वारा ये लॉन्च की गई है। आगे चलते हैं।
हार्ट लैम्प नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बानू मुश्ताक होगा। ठीक है, देखो इस क्लास को आप देखो तो रिवीजन बेस पे देखना, और आपको अगर आपने पढ़े हुए 6-7 महीने के जो करंट अफेयर, आपको काफ़ी क्वेश्चन समझ आएंगे और आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चन क्रॉस। ठीक है, ओ तो आगे चलते हैं। सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस देश को वैश्विक जो प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया है, तो जो भारत को दिया गया है। ठीक है, देखो जो हमारा जो बॉर्डर जो रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है यानी BRO, उसका जो गठन हुआ था वो 1916 में हुआ था, 1960 में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि निम्न में से किस देश का जो पासपोर्ट है सबसे महंगा घोषित किया गया है। तो जो मैक्सिको का जो पासपोर्ट है उसे सबसे महंगा घोषित किया गया है। हाल ही में लॉन्च की गई दिया सलाई नामक जो किताब है वो किसकी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। तो जो कैलाश सत्यार्थी है, ठीक है, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो ए जो विदर्भ है उन्होंने जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर जो जहां है खुसरो जो 2025 नामक सूफी जो महोत्सव आयोजित किया गया था। ठीक है, तो कहाँ किया गया था वो, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। 97 में जो ऑस्कर जो पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसने जीता था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन, जो हमारा एनोरा होगा, सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अंग्रेजों को आधिकारिक भाषा घोषित किया है, तो जो इसका जो अमेरिका होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा जो F1 जो है Formula 1 वाला है एकेडमिक के ड्राइवर प्रोग्राम के तहत चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो जो हमारी अतिका मीर है वो इसका राइट आंसर होगा। क्रिश्चियन स्टोकर जो है हाल ही में किस देश के जो चांसलर के रूप में नियुक्त किए गए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। कृष्णा जयशंकर 16 मीटर से जो अधिक दूरी पर तक शॉट जो फेंकने वाले जो कौन सा भारतीय बने जो अधिक दूरी पर 16 मीटर के जो डिस्टेंस पर जो शॉट पुट होता है। ठीक है, जैसे गोल सी डिस्क होती है राउंड में, ठीक है, मेटल की, उसे फेंकने वाला जो कौन से एक भारतीय है जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, तो ठीक है कौन से नंबर पे है, देखो इसमें है ना ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो रोन ड्रेपर किस देश के सबसे बुजुर्ग जो टेस्ट क्रिकेटर थे, तो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड थे। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना के जो जगुआर स्क्वाड्रन की जो पहली महिला पायलट बनी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो अनुष्का शर्मा होगा। ठीक है, तो अनुष्का शर्मा से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अनुष्का शर्मा ने जगुआर गाड़ी लाई है रिसेंटली। ठीक है, करंट अफेयर हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि करंट अफेयर तो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। और आपको पता हो जो UCC जो सिविल जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है सबसे पहले गोवा में था पुर्तगालीज के द्वारा, लेकिन इसे एक तरीके से भारत द्वारा नहीं लागू किया गया था। लेकिन जो भारतीय जो संविधान द्वारा या एक तरीके कहा जाए तो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है जो आर्टिकल 44 DPSP के अराउंड आता है, तो उसे जो पहला जो राज्य लागू करने वाला वो उत्तराखंड है, फिर उसके बाद वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला विश्व शांति जो केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुरुग्राम हो जाएगा, जो गुड़गांव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा चंद्रमा पर जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान बन गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्लू घोस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसे वर्ष 2025 का जो लोरियस जो वर्ल्ड कमबैक अवार्ड है उसे सम्मानित किया गया है, तो डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऋषभ पंत को इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। जलवायु बजट पर ध्यान पर जो केंद्रित करने वाला पहला शहरी जो निकाय बन गया है, उसका राइट आंसर क्या होगा, अहमदाबाद जो नगर है, ठीक है, जो AMC है, ठीक है, जो म्यूनसिपालिटी जो कॉरपोरेशन है। देखो जो पहला जो जो हमारा नगर निगम था वो कौन सा था, चेन्नई वाला था। ठीक है, कौन से टाइम में था ये भी बताना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको 25 नंबर।
जो सौर निर्माण लाइन जो लॉन्च की गई है सबसे पहले, तो किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े जो वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास जो केंद्र है स्थापित किया गया है? तो ऑब्वियसली गुजरात में जो स्थापित किया गया है, ठीक है। जो वनतारा है वो भी गुजरात में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा जो गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, हाल ही में जारी की गई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको जरूर याद रखने हैं। 14 और जो 96 जो रैंक पे आया है जो भारत, वो इंडेक्शन जो आया है, जो इंडेक्शन जो करप्शन जो वाली रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें 96 नंबर पे आया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, एंड्रू जी जो बाटो के साथ जो अन्य जो किसे एम ट्यूरिंग पुरस्कार से निम्न से किसे मतलब प्रदान किया गया है? तो जो रिचर्ड जो एस सटन है उनको किया गया है उनके साथ, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इसे नियुक्त किया गया है? तो जो विद्या बालन है उन्हें जो पहला जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है फेडरल बैंक का, ठीक है। 31 देख लेते हैं, निम्न में से किसे वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो दिया कुमारी है उन्हें जो वुमेन ऑफ जो टूरिज्म ऑफ द ईयर है उससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं कि हाल ही में जो एस्ट्रा जो MK3 है नामक मिसाइल नामक बदल कर क्या रखा गया है एस्ट्रा जो MK3 का नाम? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो गांडीव होगा, जो जो हमारे ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्णा को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि 19वीं जो वेल्थ रिपोर्ट जो 2025 के अनुसार भारत को विश्व के सबसे बड़ा जो वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 4th आएगा, ठीक है। समझते हुए चलना है, चीज़ों को गलती नहीं करनी। आगे चलते हैं, निम्न में से किसे जो प्रीतिजकर जो पुरस्कार है जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, तो किसे दिया गया है? तो जो लियू जियाकुन है उनको दिया गया है, ठीक है। इसका ध्यान में आपको रखना है। आगे चलते हैं कि सी ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास हाल ही में किस देश के साथ द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अमेरिका हो जाएगा। सी ड्रैगन जो एक्सरसाइज है वो अमेरिका के साथ जो कंडक्ट की जाती है, जो बायलेटरल जो एक तरीके से, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह है। नेक्स्ट चलते हैं, तो निम्न में से किसे फ्रांस इंटरनेशनल ओपन जो शतरंज जो प्रतियोगिता है का खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पी इनियन हो जाएगा। आगे चलते हैं कि भारत का पहला API ग्रीन हाइड्रोजन और जो 2G एथेनॉल संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? देखो, वन लाइनर बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को रिवीजन बेस पे पढ़ना। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप जब एग्ज़ाम देने जाओ ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी रिसेंटली जिनके IB के पेपर लग रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको मैथ अगर थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स में लग रही है तो उसे है ना दूसरे तीसरे राउंड पे करना है, ठीक है। जिससे आपके काफ़ी जो है जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल मैनेज हो जाएगा, जो आप सोच के गए हो ना कि इस अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता और आती भी चीज़ें गलत हो जाती है। निम्न में से किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में किसे जो बारबाडोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो बारबाडोस की स्वतंत्रता के मानद आदेश से सम्मानित किया गया है? दैट मीन्स कि वो हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड बारबाडोस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनरी ऑर्डर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ बारबाडोस। तो हमारे जो नरेंद्र मोदी है, ठीक है, तो इन्हें सम्मानित किया है। बहुत से देशों से ये सम्मानित हुए हैं 2014 के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं कि निम्न में से किसे पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो अंजू राठी राणा है उन्हें नियुक्त किया गया है पहली विधि सचिव। हाल ही में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी जो है, चैंपियनशिप ट्रॉफी है 2025 का खिताब किसने जीता है? ओबियसली भारत ने जीता है। आगे चलते हैं, खंजर जो हमारा जो 7वां जो नामक सैन्य अभ्यास है जो 7वें नंबर का, ठीक है, तो भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो आपको ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। आगे चलते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और जिसे भारत के 98वें जो टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया है? तो जो बी ऑप्शन है मध्य रिजर्व,
ठीक है, जो हमारा मध्य प्रदेश वो 1973 में है, और जो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। आगे चलते हैं, मार्क जो कार्नी को निम्न में से किस देश का जो प्रधानमंत्री बनाया है, तो नियुक्त किया गया है, तो जो कनाडा है वहाँ से बनाया गया है, ठीक है। निम्न में से किसे वेटलैंड को जो बुद्धिमानी उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है, तो जो हमारा सी जो होगा जय श्री वेंकटेशन होगा, जो रिसेंटली जो रामसर साइट जो ऐड करी गई है वो उदयपुर से रिलेटेड है, ठीक है, राजस्थान उदयपुर से रिलेटेड है। और जो हमारे आसन जो वेटलैंड है, जो रामसर जो ईरान में जो कन्वेंशन हुआ था 1971 में 2 फेब के, ठीक है, तो वहाँ से इस चीज़ों को इरोड करके राम जो हमारी वेटलैंड्स है उनको इकट्ठा किया गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच फ्रीडम सील नामक एक सैन्य अभ्यास हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दक्षिण कोरिया होगा, ठीक है, साउथ कोरिया और किसके बीच में, हमारा यूएसए के बीच में, ठीक है, कौन सा, जो फ्रीडम सील नामक। आगे चलते हैं कि बेंगलुरु सिटी जो यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह होगा, ठीक है। 47 तक हम पहुंच गए। जो देखो पार्ट वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मंथ, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 1500 क्वेश्चन लिया है और उनको डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो राष्ट्रमंडल खेल किया गया है जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट है, ठीक है। आगे बताना है आपको कि निम्न में से किसे जो नवाचार जो मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नागरिक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी वो अमोंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इनोवेटिव मेंस्ट्रुअल हाइजीन ब्रांड जो नरिका है, ठीक है। तो जो नरिका का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किसी के, साइना नेहवाल को, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो शख्सियत होती है, जो फेमस जो शख्सियत होती है, उन्हें ही ओबियसली से चुना जाता है एज ए ब्रांड एम्बेसडर और बाकी चीज़ों में। आगे चलते हैं कि जो पीएलआई प्रोत्साहन पाने वाली जो पहली 2 पहिया ईवी निर्माता है वो कौन है, तो जो इंसेंटिव्स वगैरह है पीएलआई का, तो जो ओला इलेक्ट्रिक है वो है, ठीक है, जो हमारी ओला की इलेक्ट्रिक जो बाइक आती है। आगे चलते हैं, निम्न में से किसे भारत के पहले वाणिज्यिक जो अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट को लॉन्च किया गया है, तो जो दिंग तारा है, ठीक है, तो उन्होंने लॉन्च किया गया है। उपचार कूट नामक जो हमारा जो कूट से रिलेटेड आप याद रख सकते हो, जो महोत्सव है निम्न से किस राज्य में मनाया जाता है, जो कूट से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो मिजोरम से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो चपचार जो कूट है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले, ठीक है, ठीक है, देखो एक तो बारबोरोस से पाया था उन्होंने, फिर उसके बाद जो अभी रिसेंटली 2025 वाले जो सम्मान है वो डिस्कशन में है। तो इसके बारे में बताना है कि जो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने मॉरिशस का जो सर्वोच्च सम्मान है पाने वाले कौन से भारतीय बन गए, तो जो पहले भारतीय बने, ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे चल रहे हैं कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है उसमें शामिल किया गया है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार आयातक देश है, ठीक है, जो हथियार मंगाने वाला जो देश है वो कौन बन गया है, तो यूक्रेन बन गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि जो योजना है, तो वो त्रिपुरा में, ठीक है, योजना शुरू करी गई है। स्कीम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना है कि जो समृद्धि जो योजना है रिलेटेड टू जो ठीक है, जो हमारे एक तरीके से जो गर्ल्स जो चाइल्ड है उनके वेलफेयर के लिए, तो कहाँ से लॉन्च की गई है, ये त्रिपुरा से लॉन्च की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में जो शाश्वत जो मिथिला जो महोत्सव है 2025 का जो आयोजन किया गया था, तो वो गुजरात से रिलेटेड है, ठीक है। आगे चल, निम्न में से कौन सा एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है, तो इसका जो राइट आंसर बताना है, जो सर्वश्रेष्ठ जो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे चलते हैं, 59 अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय जो फिल्म जो एकेडमिक है जो आईआईएफए है 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड किसे दिया गया है, तो लापता लेडीज को दिया गया है, किसके द्वारा डायरेक्ट की गई थी, ठीक है, तो आमिर खान का भी इसमें, ठीक है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो ये ऑस्कर तक भी जाके आई थी, ठीक है, किसी कौन सी कैटेगरी में जाके आई थी, ठीक है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पहला जो स्थान किसने प्राप्त किया है, तो भारतीय सेना ने प्राप्त किया है। आगे चलते हैं, निम्न में से किसे G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन किया गया है, तो जो एक कनाडा है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो यामांडू जो ओरेसी को निम्न में से
किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो हमारा उरुग्वे है वहाँ के उसके राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्न में से कौन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान है? तो जो ब्लू होस्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में आयोजित महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के तीसरे संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है जो आज तक के इतिहास में जो पहली, ठीक है, देखो अंशु सिंह, देखो धीरे धीरे चल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी वन लाइनर के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा धीरे पढ़ा लेते हैं, ठीक है। जो RCB वगैरह है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, उन्होंने खिताब जीता था, ठीक है, मेंस कैटेगरी में। निम्न में से कौन सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन के लिए पंच नामक मिशन लॉन्च किया गया है? तो किसने करा है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा C होगा, नासा। तो एक चीज़ बता दूं, क्लास के एंडिंग के बाद क्या होता है कि जैसे क्लास पूरी हो जाती है तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट 2x या 1x पे लगा के देखते। तो मैं ऑलरेडी अपनी जो बाई डिफ़ॉल्ट है उसको ऑलरेडी स्पीड दे रखा हूँ भाई, कोई बात नहीं, धीरे बढ़ा लेते हैं। तो आपको राइट आंसर इसमें नासा लगाना है, ठीक है, पंच नामक जो मिशन है। और होला मोहल्ला जो उत्सव है निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। जो होला मोहल्ला उत्सव है तो ये पंजाब में, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में जो आयोजित है 15वीं जो इंडियन सीनियर जो महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? झारखंड ने जीता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो मैंने आंसर इसलिए ऑन सीट पे मार्क कर रखे क्योंकि क्या ना कोई क्वेश्चन मुझसे भी गलत ना हो, क्योंकि ऐसे रिस्क नहीं लेने का किसी भी चीज़ में। तो आगे चलते हैं। इनमें से कौन एशिया की सबसे अमीर जो बिजनेस वूमेन बन गई है? तो ऑब्वियसली बात है जो रोशनी नादर है वो बन गई है, काफ़ी चर्चा में रही थी ये। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ठीक है, शुरू करी गई है? तो ऐसे ही जो स्कीम्स वाले जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वहाँ मैं अपने आप ही ऑटोमेटिक ही धीरे हो जाता हूँ। तो जो त्रिपुरा है वहीं से रिलेटेड है, समृद्धि वाली है वो भी वहीं से रिलेटेड थी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन अपना जो सर्चेबल इंजन है वो लॉन्च करने वाला पहला भारतीय विधानसभा बन गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो पंजाब होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा जो साक्षरता जो अभियान है निम्न में से किसने शुरू किया है? तो जो टाटा पावर द्वारा ये शुरू किया गया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? टाटा पावर द्वारा पहला क्या ऊर्जा साक्षरता अभियान है, ठीक है। आगे चलते हैं कि निम्न में से किस राज्य में गणगौर उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो जो तीज के टाइम पे, तो ऑब्वियसली बात है राजस्थान में। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, देखो गणगौर तीज जो हमारा राजस्थान वाला जो रीजन है और MP वाला रीजन है, तो गणगौर वगैरह है ना MP वगैरह में भी बनाया जाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कल्चरल से रिलेटेड, ठीक है। तो हाँ, PDF आप ट्रेवल स्टोरी PDF आप है ना मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, वहाँ पे आपको PDF क्लास के ओवर होते ही मिल जाएगी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, बस अभी तो क्लास देखिए। तो राजस्थान में, ठीक है, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ हॉकी पुरुष जो खिलाड़ी है का अवार्ड दिया गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन पर जो फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए नासा ने किस स्पेस एजेंसी के साथ जो मानविक मिशन शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्पेस एक्स हो जाएगा, ठीक है। जो एलोन मस्क की जो कंपनी है, प्राइवेट जो एक तरीके स्पेस एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबी जो हाइपरलेस ट्यूब है उसको विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो IIT मद्रास हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अन्य पिछड़े आयोग यानी OBC का आरक्षण 23 से बढ़ाकर 42 कर दिया गया है? तो तेलंगाना ने, ठीक है। और भाषाई आधार पर जो तेलंगाना जो सबसे लेटेस्ट 2014 में ये, ठीक है, अलग हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन से क्वेश्चन पे थे, ठीक है। तो 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में अटकुल जो पोंगल है वो मनाया जाता है? तो हमारा जो केरल है वहाँ पे अटकुल पोंगल मनाया जाता है। बाकी जो भरतनाट्यम वगैरह है, कुचिपुड़ी वगैरह है, ओडिसी में जो ओडिसी है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश में जो एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था? तो फिलीपींस इसका राइट वन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको
कि निम्न में से किस स्थान पर महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किया गया था? तो इसका नई दिल्ली ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं कि चंद्रयान 5 मिशन किसके द्वारा, किसके सहयोग से लॉन्च किया जाएगा, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है? तो इस जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली निजी जो पूर्ण बीमा कंपनी इनमें से कौन बन गई है? तो आप सभी को पता है। तो जो हमारे जो वैल्यूटीज जो रेन्यूरेंस है, ठीक है, उसके द्वारा इसको, ठीक है, मार्क किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 82 नंबर पे, ठीक है। तो 10वें जो रायसीना जो डायलॉग का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो नई दिल्ली हो जाएगा। देखो मोस्ट प्रोबेबली जो समिट्स वगैरह होती है वो दिल्ली से रिलेटेड है। अगर कई बार अगर ऑप्शन कंफ्यूज करे तो आप ऐसे गेस कर सकते हो, बट अगर आती हुई चीज़ें गलत नहीं करनी है। भारत के पहले व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में देश में भर में जो कितनी डॉल्फिन की जो उपस्थिति है, ठीक है, वो का अनुमान लगाया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6327 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो निम्न में से किस स्थान पर पहले छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो जो ठाणे है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, और पुणे से लेकर ठाणे के बीच में जो ट्रेन चली थी पहली 1853, उसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, 14 जो थे उसमें डब्बे थे। आगे चलते हैं कि हाल ही में लॉन्च की गई जो मेमोरीज एंड माइल स्टोन्स नामक किताब है, वो निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? कि जो द रिसेंटली लॉन्च बुक टाइटल मेमोरीज एंड माइल स्टोन्स इज रिटन बाय किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑलरेडी दे रखा है, तो वी श्री राम के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया गया है? ठीक है, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है ट्रिपल पी। तो इंदौर में, देखो जो स्वच्छता की जो बात आती है ना, वहाँ इंदौर सबसे पहले आ जाता है, जैसे स्टेशन की बात हो या सिटी की बात हो, ठीक है। और डिजिटल इंडिया में भी एक तरीके से आगे सर्वोच्चता रखता है। भारत और किस देश के बीच 23वां जो वरुण सैन्य अभ्यास है वो, तो फ्रांस के बीच में। तो वरुण आपको पता है कौन सी किसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज है? फ्रांस के साथ। आगे चलते हैं, निम्न से किस देश में कबड्डी विश्व कप 2025 का उद्घाटन किया गया? तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इंग्लैंड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि हाल ही में जारी मतलब जो मुक्त अभिव्यक्ति फ्री स्पीच जो सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कि जो 24 है वो रैंकिंग दी गई है किसमें? फ्री स्पीच में, ठीक है। जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत हमें मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्र दराज जो खिलाड़ी कौन बन गए? तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो मैथ्यू जो ब्राउनली है वो इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस खेल को 2028 का लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो किसे? तो जो डी ऑप्शन होगा मुक्केबाजी, उसे। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा जो शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो जो रेल कॉरपोरेशन है वो बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो। देखो दिल्ली मेट्रो सबसे ज़्यादा जो फैलाव में है, 280 के करीब है, 280 किलोमीटर का जाल जो फैला हुआ है। फिर उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक है। आगे चलते हैं सी। तो जो हमारा फिट इंडिया जो कॉर्निवल जो किसे फिट इंडिया जो आइकन है चुना गया है? तो ऑब्वियसली आयुष्मान खुराना को। आगे चलते हैं, जो आर्टिकल 15 इनकी एक मूवी है, अगर आपको पता हो तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, अगर आप टाइम मिले तो ज़रूर देखना। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग देखने को मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 118, ठीक है, 118। आगे चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहली जो उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स जो पहल है बियॉन्ड स्क्रीन शुरू की गई है? तो किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। आगे चलते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो PS रमन हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है? तो जो डी ऑप्शन होगा, इंदिरा गांधी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। आगे चलते हैं,
तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी जो आईआईएफ है, ठीक है, आईफा है, तो 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो किसे अवार्ड दिया गया है, तो लापता लेडीज के लिए दिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो कैटेगरी है अलग है, इसमें 63 क्वेश्चन के करीब हम पढ़ेंगे। अभी 98 क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर 31 क्वेश्चन हम पहली कैटेगरी में पढ़ लिए, फिर पहला 31, 98 और 63 ऐसे कैटेगरी चल रही है, ठीक है। डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू मंथ, और जो 98 में एक दो मंथ की करंट अफेयर मिक्स थी, ठीक है। तो इंटरनेशनल बीट केट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भारत होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सऊदी जो अरब में आयोजित जो छठी एशियाई एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है, तो 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया है उसमें, तो जो छठा स्थान है वो प्राप्त किया है, ठीक है, बिल्कुल सही, जो आरुषि, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि जो भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है आईसीएआर है, तो उसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जो इसका जो मांगी लाल जाट आएगा वो आएगा राइट आंसर, ठीक है। मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु से लड़ने के लिए किसके द्वारा होस्ट प्रोटीन की जो खोज की गई है, तो आईआईटी मुंबई द्वारा। आगे चलते हैं, फ्रेंच जो लग्जरी ब्रांड है, ठीक है, जो चैनल द्वारा निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो जो जो इसका अनन्या पांडे है, चंकी पांडे की जो, ठीक है, डॉटर, उन्हें लॉन्च किया गया है। हाल ही में आयोजित जो हमारे पोर्ट जो स्पेक्ट्रम है, तो इनोवेट जो है ना इनविटेशनल जो टूर्नामेंट है, नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो इसके बारे में बताना है। तो जो पदक जीता है वो गोल्डन जीता है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो डायमंड लीग वाली जो चीज़ें होती है, तो वो जो भाला फेंक जो जोवलिन थ्रू है उससे रिलेटेड ये अवार्ड दिए जाते हैं, इसी खेल कैटेगरी में शामिल किया जाता है उसमें, ठीक है। और अगर सेशन अगर आपको सही लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। बाकी ठीक है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो जो बी ऑप्शन है उत्तराखंड, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक जो पुस्तक है, वो निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो जो अमरजीत जो सिंह दुलत है उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, जो जम्मू कश्मीर की जो एक तरीके से जो सीएम थी, ठीक है, उनके और जो अमरजीत सिंह जो एक थे रो एजेंट थे, उनके बीच की एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो लिखी गई है। और इनकी एक तरीके से इन्होंने खुद ने लिखी चीज़, ठीक है, जो आप भी थी इन पे बीती थी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट बताना है कि भारत किस वर्ष तक सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख विमानन जो बाजार है वो बन गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2026 हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार जो रक्षा समझौता है वो किया है, तो जो स्लोवाकिया है उसके साथ किया है, ठीक है, रक्षा समझौता। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रीय सिविल दिवस जो निम्न में से किस देश में मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 21 अप्रैल को। आगे चलते हैं, इसरो जून 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार जो है नामक एक पहला प्रमुख सहयोगी जो पृथ्वी जो एक तरीके से विज्ञान मिशन शुरू करेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा नासा हो जाएगा, ठीक है, NISAR, ठीक है, जो इसरो और जो हमारा इससे रिलेटेड है, नासा से रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि 23वें विधि आयोग निम्न में से जो हमारे किसे नियुक्त किया गया है, तो जो सी है हमारा दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया है, इससे पहले NK सिंह थे। आगे चलते हैं, त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। और जो AI यूनिवर्सिटी खुल रही है सबसे पहली, वो भी महाराष्ट्र में ही खुल रही है, इस बात का खासकर ध्यान रखना है। दुनिया की 17वीं जो एथलीट जो पासपोर्ट प्रबंधन इकाई है निम्न में से किस देश में स्थापित की गई है, तो भारत में स्थापित की गई है। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, बीजू पटनायक राज्य जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में 28वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी, तो ऑब्वियसली बात है जो पटनायक साहब है वो ओडिशा से रिलेटेड थे, लंबे समय तक रहे थे उस, ठीक है।
भारत में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केरला हो जाएगा। ठीक है, कोझिकोड वगैरह है, ठीक है, वो सब केरला में ही है। आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्व जो एशिया का सबसे बड़ा जो पायलट प्रशिक्षण जो संस्थान का उद्घाटन किया गया है, तो वो किस राज्य में किया गया है, किस जगह किया गया है? तो अमरावती में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस अमेरिकी जो राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो जो हमारा न्यूयॉर्क है इसके तहत। ठीक है, और बाकी आपको बता दूं 2015 में हमारा 26 जो नवंबर 1949 को जो जो हम भारतीय संविधान है वो अंगीकार किया गया था। ठीक है, तो लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन जो उसको एक तरीके से स्वीकार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था। और बाकी एक चीज़ बता देता हूँ, इसी के दिन को जो विधि जो एक तरीके से संविधान दिवस बनाया जाता है वो तो 2015 के आसपास से ही बनाया जाता है। ठीक है, भारत का पहला क्रिएटिव टेक संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान किस देश स्थान पर शुरू किया गया है? तो मुंबई पर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में आयोजित जो FID जो है, ठीक है, महिला विश्व जो चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जू वेनजून ने जीता है। आगे चलते हैं कि जो न्यूज़ वीक और जो स्टेटिक का जो है द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसे घोषित किया गया है? तो एम्स दिल्ली को घोषित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि पेरिस में आयोजित यूनेस्को के विश्व स्मृति जो रजिस्टर में नाट्य शास्त्र के साथ अन्य किसे शामिल किया गया है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता को शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि जो अमरावती किस राज्य की नियोजित राजधानी है जो पूरी तरह से नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो ऑब्वियसली बात है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIB, ठीक है, AIIB का उपाध्यक्ष में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दैट्स अजय भूषण प्रसाद पांडे को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। संस्कृति का जो 5वां अध्याय नामक किताब निम्न में से किस के भाषणों का संकलन है और जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी का। तो जो हमारे किस नाम से जो संस्कृति का जो 5वां जो अध्याय नामक, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है जो पोप फ्रांसिस ये 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो जो ईसाई से रिलेटेड है, आपको पता है पोप जो वर्ड है जो इनके धार्मिक जो गुरु है, जो विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है नामक। ठीक है, तो भारत के पहले अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कौन से राज्य में ये स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केरल होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना, एक सेकंड रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है कि डेजर्ट फ्लैग 10 नामक जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है वो किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा ये, ठीक है, जारी किया गया है। आगे चलते हैं। संसद खेल महाकुंभ का जो आयोजन है निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो ऑब्वियसली बात है लखनऊ में आयोजित किया गया है। ठीक है, भारत में पहला जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। और जो पहला जो ग्लास ब्रिज है वो भी तमिलनाडु में शुरू किया गया है। ठीक है, जो इनोग्रेशन हुआ है MK स्टालिन द्वारा। आगे चलते हैं कि जो हमारा 2025 का जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार है निम्न में से किसने जीता है? तो जो जिसका राइट आंसर होगा वो समर अबू जो एलोफ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरा मैकेट को निम्न में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो सर्बिया। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस में निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खोंगजोम दिवस निम्न में से किस प्रसिद्ध युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? तो जो एंग्लो मणिपुरी है, ठीक है, उनके शहीदों को, ठीक है, श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का जो आयोजन है निम्न में से किस राज्य में जो एक तरीके से मनाया गया है? तो जो हमारा जो राइट आंसर होगा तो बौद्ध बुद्धिज्म से रिलेटेड, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और थोड़ा बहुत जो हिमाचल प्रदेश है वहां से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल
निम्न में से किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो क्रूज टर्मिनल मुंबई में लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2025 का जो आयोजन है, ठीक है, 21 अप्रैल डैश कब हुआ था? ठीक है, कहाँ से 21 अप्रैल से लेके कब तक हुआ था? तो 25 अप्रैल तक हुआ था, ठीक है। और आपको बता दूं, जो 7 जो पखवाड़ा वाला जो है, तो जो महिला और बच्चों के न्यूट्रिशन के पे ध्यान देता है, तो वो कब हुआ था? 8 टू लेके 22 अप्रैल के बीच में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जो है 2025 का खिताब किसने जीता है निम्न में से? तो जो ऑस्कर पियास्त्री है उनके द्वारा जीता है, ठीक है। बाकी लुइस हैमिल्टन वगैरह ने काफ़ी खिताब जीते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो टी रविशंकर है उनके द्वारा जो डिप्टी गवर्नर है वो नियुक्त किए हैं, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के। और विजडन पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है निम्न में से किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। पिंक ई रिक्शा योजना के निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च किया गया है, ठीक है। लड़कियों के तो मज़े हो गए इसमें, ठीक है, सॉरी फॉर देट, ठीक है, क्योंकि पिंक कलर ज़्यादा पसंद है ना, इस वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, बुरा नहीं मानना। आगे चलते हैं। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में पुरुष श्रेणी का जो अवार्ड है वो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर बताना है, तो जो आर्मर्ड जो डुप्लांटिस है उसके द्वारा जीता है, ठीक है। आगे चलते। गुरुदेव जो कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार है 2025 में हाल ही में किससे सम्मानित किया गया है? तो जो इसका सी जो अच्युत जो सामंत है उनके द्वारा जो, ठीक है। आगे चलते हैं। 46 निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायत जो राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? और राष्ट्रीय जो पंचायत है हमारी वो कौन से आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल 40 में आती है। जो गांधीवादी जो डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी आयरिश से लिए, सॉरी यूएसएसआर आयरिश से लिए गए थे, जो आयरलैंड वाला संविधान है। और जो 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, हाँ नेपाल होगा उसमें, ठीक है। मैंने कई सही भी करा दिया था, आप थोड़ा सा आगे देखो, करण कुमार बिल्कुल सही हो आप, ठीक है। 273 जो एक तरीके से था जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो 29 विषय जो उसमें जोड़े गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? 24 अप्रैल हो जाएगा। आगे चलते हैं। डॉक्टर मैथ्यू सैमलन जो है, जो कलर कील का जो 77 की आयु में जो निधन हो गया, तो वो कौन थे? तो हृदय रोग थे विशेषज्ञ थे, तो कार्डियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, जुड़े रहिए हमारे साथ और सारे अपडेट्स के लिए, ठीक है। मुझे तो प्रमोशन करना भी नहीं आता वैसे तो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। गोल्ड हाउस जो गाला 2025 है ना, ये आपको जरूर याद रखना है। देखो मैं जितने भी जो नेशनल अवार्ड है, ठीक है, जो गाला है, ग्रैमी है, इन चीज़ की जो लिस्ट है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। देखो गोल्ड हाउस जो गाला है 2025 में इनमें से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को इससे सम्मानित किया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपको बताना है गरिया और बोरेसो जो है बोरोन जो उत्सव है निम्न से किस राज्य में मनाया जाता है? देखो गरिया, बोरसो और जो बोरोन है, तो ये जो त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में जो सूर्य किरण जो एरोबेटिक जो शो का आयोजन है पहली बार किस राज्य में किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर बिहार आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एरोबिक्स जो जिम्नास्टिक जो विश्व कप निम्न में से किस देश में शुरू किया गया था? जो एरोबिक्स जिम्नास्ट में विश्व कप है तो जापान में शुरू किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान देना है। नेक्स्ट में चलते हैं कि केंद्रीय पुरातत्व जो सलाहकार जो बोर्ड है CABA की 38वीं जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो CABA की जो 38वीं बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आगे चलते हैं। विश्व जो टीकाकरण जो सप्ताह है, ठीक है, 2025 का जो आयोजन है, तो 2020 जो 5 में जो 24 अप्रैल में किया जा रहा है। कब तक किया जा रहा है? 30 अप्रैल तक, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दुनिया का पहला थोरियम जो मोल्टेन जो सोल्ट परमाणु रिएक्टर है निम्न से किस देश में शुरू किया गया? तो चाइना में शुरू किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल का जो अध्यक्ष है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो जितेंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग जो गांव किस राज्य को बसाया गया है? तो जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, वहाँ बसाया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। देखो थोड़े बहुत क्वेश्चन और है, 30-35 क्वेश्चन, फिर ये क्लास पूरी हो जाएगी, जिसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन करीब मतलब 263 के करीब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए सार्क वीज़ा छूट को निलंबित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व में आर्थिक मंच यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है का अंतरिम अध्यक्ष निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? तो पीटर ब्रेबक लेटमेथ को किया गया है। और इसकी जो पीडीएफ है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, SEFCU 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो बताइए SEFCU किस मतलब राज्य में, एक किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तराखंड देहरादून में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा SEFCU का, तो देहरादून हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि निम्न में से किस दिन जो है मलेरिया दिवस मनाया जाता है? इसके बारे में आपको बताना है, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो बताइए मलेरिया दिवस। तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, और जो मच्छर होती है, मादा जो मक्खी होती है, क्या नाम है, जो एक तो एजेप्टाई होती है। ठीक है, और कौन सी होती है एक, तो एजेप्टाई के द्वारा तो डेंगू वायरस होता है, और जो मलेरिया के जो एक तरह वेक्टर है वो कौन है, ये बताना है आपको, एडीज वगैरह जो रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में जो आयोजित पुणे जो FIDE है महिला ग्रैंड प्रिक्स जो है का खिताब किसने जीता है? तो जो कोनेरू हम्पी ने इसका खिताब जीता है। ठीक है, शतरंज का। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने नए वैश्विक जो जियो पार्कों का ग्लोबल है जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किए गए? तो 16 को शामिल किया गया है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखो कुछ 20 या 30 क्वेश्चन के करीब हो रहे, फिर ये क्लास पूरी हो जाएगी। और टेलीग्राम PDF पे ले लेना, अभी मैंने जो चैट बॉक्स है उसमें भी पिन कर दिया है, तो वहाँ से देख लेना आप। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो दक्षिण भारत की जो ACEMU जो रेल कहाँ शुरू करी गई है? ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। जो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो मई महीने और जो बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो इसमें क्या है, मैंने ना क्वेश्चन थोड़े से मिक्स हो गए। बाकी जो 98 क्वेश्चन मैंने कराए थे, तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे, तो 2024 से भी रिलेटेड थे, वो सारे क्वेश्चन करा दिए। और लगभग 263 के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए। एक सेकेंड रुकना, 263 के करीब क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब लास्ट जो कुछ क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन के अराउंड वो देख लेते हैं, और ये क्लास पूरी हो जाएगी, जिसमें आपका काफ़ी जो है एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपको बताना है कि जो हेनले एवं जो पासपोर्ट द्वारा जो जारी जो हमारी की गई जो न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो जो मोनाको है। ठीक है, आगे चलते हैं। तालिस्मन सेबर 2025 नामक सैन्य अभ्यास 11वां संस्करण इनमें से किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? वही देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया गया था, कंगारुओं का देश। नेक्स्ट चलते हैं। लता दीनानाथ जो मंगेशकर जो पुरस्कार है 2025 में निम्न से किसे दिया गया था? तो जो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा दिया गया, ये भारत का कौन सा राष्ट्रीय पार्क बन गया है? तो जो 107वां बन गया है 106 के बाद। ठीक है, सिमलीपाल, भीतरगढ़ी ये सारे कहाँ पे स्थित है बताना। ड्रीम जो टेक्नोलॉजी का जो पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो जो भी ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है? कृति सेनन को नियुक्त किया गया है। आगे बताना है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आयुष्मान जो वंदना योजना है वो शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो दिल्ली होगा। ठीक है, वैसे भी गैस कर सकते थे इसे। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश को एक तरीके से एक्सक्लूड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि अंतरिक्ष और जो प्रमुख जो आपदाओं के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेशन अगर सही लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ठीक है, हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, और फिजी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो जो हमारे मधुसूदन जो सही साई है उन्हें, ठीक है, यह एक तरीके से ऑर्डर मिला है। उसके बाद चलते हैं, श्री जो लक्ष्मी पीवी को किस सुरक्षा बल ने पहली जो महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में बताना है। तो जो बी असम जो राइफल्स है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे कि भारत का पहला जो फ्लोटिंग घाट निम्न में से किस स्थान पर बनाया गया है। तो जो भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनाया गया है, अयोध्या में बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बताना है आपको जो सुदीरमन जो कप है बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का जो आयोजन है वो किस देश द्वारा किया गया था। तो वो चाइना द्वारा किया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बताना है कि एक सेकंड, एशिया में 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है। तो जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बन गया है। और कहाँ पे स्थित है ये चीज़ भी आपको, ठीक है, देख के जानी है। उत्तरी चैनल को तैरकर पार करने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है। एक पहले तो आरती शाह वगैरह थी, उसके बाद जो दूसरा नाम है सयानी दास। ठीक है, इंडियन प्रीमियर जो लीग है शतक बनाने में सबसे जो युवा बल्लेबाज कौन है। तो सभी को पता है जिन्होंने आईपीएल देखा था, वैभव सूर्यवंशी, 16 ईयर्स के। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्क कार्नी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो कनाडा के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में जो हरित हाइड्रोजन प्रमाणन जो योजना है वो किसके द्वारा शुरू करी गई है। तो प्रहलाद जोशी द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो जो नर्मदेश्वर जो तिवारी है उन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत के पहले वृहद भाषा मॉडल को विकसित करने के लिए निम्न में से किसे चुना गया है। तो जो सर्वम जो एआई है, ठीक है, उसे नियुक्त किया गया है। देखो एआई से रिलेटेड जैसे पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में खुल रही है, अब इससे रिलेटेड जिस सर्वम एआई है कि जो भारत के जो पहले वृहद भाषा से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो जरूरी आपको देखने हैं, ऐसे स्किप नहीं करना है इन क्वेश्चनों को तो बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि जो कमला प्रसाद जो पिसेसर है को निम्न से किस देश का जो नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो जो त्रिनाद और जो टोबेगो है वहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं, जंगलों की जो अवैध कटाई और अतिक्रमण पर एआई पर आधारित रियल टाइम जो फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम से निगरानी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, निम्न में से किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े जो एंटरटेनमेंट जो सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, और एंटरटेनमेंट की जो नगरी कही जाती है, ठीक है, फिल्मों की जो नगरी कही जाती है वो बॉम्बे को ही कही जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी आप गैस कर सकते हो, बिल्कुल सही सुमित जी। नेक्स्ट चलते हैं कि एशियाई खेल में 2026 का जो आयोजन है निम्न में से किस देश में किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जापान हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो आगे बताना है जो सात्विक जो सिराज वगैरह है, सात्विक सिराज वगैरह। ठीक है, और जो कौन सा जो रैंकी रेड्डी है उनके साथ किस जो मेजर जो ध्यानचंद जो अवार्ड मिला है वो 2023 में प्रदान किया गया है। इनके अलावा तो चिराग शेट्टी, सात्विक सिराज और जो रैंकी रेड्डी है उनको तीनों को जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है 2023 वाला वो मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो भारतीय नौसेना की पहली महिला जो फ्लाइंग जो इंस्ट्रक्टर है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो अंकिता जो राणा, मनीषा पांडे, दिव्या शर्मा या तन्वी अरोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिव्या शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के पहले जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी विजी जाम है का उद्घाटन किस राज्य में हुआ। ये थोड़ी देर पहले भी बताया था आई थिंक मैंने, विजयगोड़ा वगैरह जो सारे जो केरल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में जो प्राक्कलन जो समिति है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो प्राक्कलन समिति का जो है वो संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है,
आगे चलते हैं। हाल ही में जारी की गई विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता जो सूचकांक है 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, 151। आगे चलते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल जो महासंघ है, ठीक है, जो हमारा किसके द्वारा मतलब पुरस्कार दिया गया है किसे? तो सी जो है सुभाष शीष बोस, ठीक है, ये है। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने 263 के करीब क्वेश्चन करा है। अभी जो पद्म श्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मैं उसकी पीडीएफ आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपको देख के जाना है, क्योंकि आज जो आई थिंक पूछा था, जो पोस्ट थॉमस वाला था, मन्नो प्रांत वाले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आगे चलते हैं कि भारत में जो सस्ती दरों पर जो शैक्षिक जो पुस्तकें पहुंचाने के लिए किसके द्वारा ज्ञान पोस्ट पहल शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इंडिया पोस्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलता है कि भारत का जो पहला जो प्रमाणित जो ग्रीन जो म्यूनिसिपल जो बॉन्ड इनमें से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसके बारे में बताना है। तो आपको पता है जो पहला जो जारी किया गया था वो कहाँ से जारी किया गया था? बी गाजियाबाद द्वारा। और जो पहला जो नगर निगम था वो कौन सा था? चेन्नई वाला था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो देखिए लगभग 263 के करीब करंट अफेयर हमने कर लिए। अभी मैं आपको जो पीडीएफ है कौन सी वाली जो हमारी पद्म जो अवार्ड है जितने भी उनसे रिलेटेड है वो मैं बता देता हूँ, मेरे को एक सेकंड देना, ठीक है। बस एक सेकंड रुकना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए, इसलिए वो डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये लिस्ट आपको दिख रही है जिसमें जब 113 पद्मश्री दिए गए थे और 19 पद्म भूषण दिए गए थे और पद्म विभूषण दिए गए थे, ठीक है। 1954 से ये दिए जा रहे। तो पद्म विभूषण जो दिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे क्वेश्चन आपका कोई छूटे ना, ठीक है। तो जो पद्म विभूषण दिए गए 7, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो पद्म विभूषण जो है, ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे तो उसमें 7 कैरेक्टर है, तो वैसे देख सकते हो कि पद्म कितने पद्म विभूषण मिले, 7 पद्म विभूषण मिले, ठीक है। तो रिलेवेंट टू एग्जाम है अकॉर्डिंग टू जो आज 16 नंबर की जो 16 सितंबर को जो पेपर लगा था 2025 वाला, जिसमें 3 शिफ्ट लगी थी, तो उनमें पद्मश्री और पद्म विभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। इसलिए हम ये जो ऑफिशियल जो पीडीएफ है, ठीक है, वो लेके आए। तो जो श्री दुआर जो नागेश्वर रेड्डी है, ठीक है, जो मेडिसिन के लिए मिला है इन्हें, ये तो आपको सातों के साथ याद होने चाहिए। और जो मरणोपरांत जो पोस्ट जो थॉमस है उन जो मिला है कैटेगरी में, वो 3 लोगों को मिला है, वासुदेव नायर, ओस्मो जो सुजुकी जो जापान से, और शारदा सिन्हा जो आर्ट से रिलेटेड जो उनमें उत्कर्ष किया है। और जो ट्रेड और जो इंडस्ट्री है जो हमारे सुजुकी से जो रिलेटेड है, ठीक है, तो उनको मिला है। और जो लिटरेचर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है वासुदेव जो नायर है, ठीक है, जो केरला से रिलेटेड है, नाम से पता लग रहा है। आगे जो श्री दुवर जो नागेश्वर रेड्डी है, ये तेलंगाना से रिलेटेड है, इन्हें मेडिसिन के लिए मिला है। और जस्टिस जो रिटायर्ड जो श्री जगदीश सिंह है कहर है, उनको पब्लिक वेलफेयर के लिए जो मिला है, चंडीगढ़ से है ये। कुमुदिनी जो रजनीकांत जो लखा है उनको आर्ट के लिए मिला है, गुजरात से रिलेटेड है। तो इन चीज़ों को देखना है। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पद्म जो भूषण है उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे जो हमारे श्री जो जतिन गोस्वामी है, ये फेमस शख्सियत है जो इनको आर्ट के लिए मिला है, असम से रिलेटेड है जो गोस्वामी जो है अधिकतर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमारा नाम, देखो जो मरणोपरांत जो भी दे रखा है यहाँ पे श्री मनोहर जोशी से रिलेटेड आज क्वेश्चन आया था, सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला था 16 सितंबर वाली। तो जो मनोहर जो जोशी है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो पब्लिक वेलफेयर से, ठीक है। आगे चलते हैं। श्री जो पंकज उदास है, आप सभी को पता है पंकज उदास के बारे में, तो मरणोपरांत आर्ट के लिए इन्हें मिला है जो महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, तो ये भी देखना है आपको। और ये पीडीएफ है तो मैंने ऑलरेडी आई थिंक मेरे टेलीग्राम पे डाल रखी है, तो वहाँ से आप इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है देखो पद्मश्री जो है जो 113, ये सारे तो अगर याद करना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है, तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो श्री चंद्र जो कांत सेठ है, ठीक है, श्री चंद्रकांत सेठ जो जिन्हें मरणोपरांत मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, तो गुजरात से रिलेटेड है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला।
तो नेक्स्ट मैं बता देता हूँ कि जो ड्यू जो मिला है एक तरीके से, जो कोलिन जो गेंटेजर है वो श्री ह्यूज को, तो लिटरेचर एजुकेशन जर्नलिज्म के लिए उत्तराखंड से रिलेटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, श्री किशोर कुणाल जो है जो सिविल सर्विसेज में थे, ठीक है, उनकी उत्कृष्टता के लिए जो बिहार जो में रहता है, ठीक है, वहाँ से मिला है इनको। और बाकी एक दो नाम और बता देता हूँ मैं जो काफ़ी फेमस है, एक सेकंड रुकना। देखो अगर आप ओवरव्यू देख रहे हो तो 113 जो भी है आपके, जो आपने कई बार क्या होता है कि हम करंट अफेयर स्टैटिक पढ़ते हैं तो हमें कुछ शख्सियतों के नाम ऐसे पता लग जाते हैं, फिर हमारे क्रॉस चेक होते हैं, तो वहाँ से भी आप भी डिटेलाइज करके चीज़ों को देख सकते हो। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने वैसे ही बता दी आपको, ठीक है। पद्म विभूषण तो आपको पूरे के पूरे देखने ही है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी एज इट इज़ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो नेशनल अवार्ड है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, मेरे को एक सेकंड देना। तो नेशनल अवार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ, जिससे कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। नेशनल अवार्ड से रिलेटेड जो 70 जो नेशनल अवार्ड था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो वो देख लेते हम, ठीक है, 1 मिनट देना मुझे सिर्फ, क्योंकि ऐसी जो IBSEIU के जो पेपर है वो जो पेपर में जो पूछे गए थे आज ही, ठीक है, सेकंड रुकना सिर्फ। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम जो 70 जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमें क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, यहाँ पे जो भी डिटेलाइज है वो उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं बता दूंगा, बाकी जो PDF वगैरह है मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, वहाँ से बिल्कुल गो थ्रू कर लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम। तो पहला जो एक तरीके से जो नेशनल अवार्ड देखने को मिला है 70, ठीक है, तो जो नेम जो क्रिटिक थे, अवार्ड ऑफ बेस्ट फिल्म क्रिटिक, तो दीपक दुआ को हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, तो कैश प्राइज उन्हें 1 लाख की कैश प्राइज वगैरह मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नॉन फीचर फिल्म रिजल्ट है, ठीक है, तो उसमें आईना मिरर जो है टाइटल जो फिल्म का, इसके प्रोड्यूसर थे तह फिल्म्स वगैरह, जो स्वर्णा कमल वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें जो नाम है, तो और भी मैं बता देता हूँ जो मोस्ट फेमस है। देखो कच्छ एक्सप्रेस है जो गुजराती में जो तरीके से जो हमारे बेस्ट जो एक तरीके स्टेट लेवल पे जो नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, आई थिंक मेरे को लगता है PDF में आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। बाकी एक काम करना, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये PDF में डाल दूंगा। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया। देखो टेक्स्ट बुक जो मॉक टेस्ट से आया है कुछ, देखो अगर आपने टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट दिए होंगे वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये PDF मेरे टेलीग्राम से ले लेना, आपको लिंक इसमें दिख रहा होगा, वहाँ से इसको गो थ्रू कर जाना चीज़ों को। बाकी एक चीज़ बता देता हूँ मैं आज के, ठीक है, जो आज के जो एनालिसिस आया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट कि कैसे चीज़ें आई हुई है कैसे नहीं, ठीक है, 1 सेकंड देना मेरे को सिर्फ। और बाकी टेक्स्ट बुक से जिन्हें प्रीवियस ईयर और जो उनके बनाए हुए जो टेस्ट दिए होंगे, ठीक है, देखो कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, कोई भी टेस्ट है ना बुरे नहीं बनाता। हमारी गलती क्या होती है कि हम टेस्ट देते हैं और उनका एनालिसिस के लिए उनको टाइम नहीं देते, उनका सॉल्यूशन को टाइम नहीं देते, या तो कुछ नंबर गलत आ जाते हैं तो हम सोचते कि ठीक है आज का हो गया, ठीक है, तो उस वजह से स्किप कर देते, बट ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सुधार ही सब कुछ होता है। देखो 1 लाइनर से रिलेटेड GK में क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर टफ है थोड़ी, ठीक है। उसके बाद जो एलोरा केव से क्वेश्चन है, हिल से क्वेश्चन है, आर्टिकल PSP से है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, स्वराज पार्टी वगैरह, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारे जो सेकंड शिफ्ट वगैरह में थे, ठीक है, SI CI एल्जेब्रा वगैरह, मैंसूरेशन से, और टाइम एंड डिस्टेंस से। देखो मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए पढ़ा रहा हूँ रैपिडली, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करा दी है। आप पुराने जो मेरे वीडियो है 1-2 आज ही गई उनको देख लेना इससे पहले के। थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो थोड़ा बता देता हूँ। थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए, जो मैथ जो है अवॉइड करना, इसका मतलब ये है कि जो मैथ का जो पार्ट है जो पहले जो देखने को आपको जो भी मिलेगा, तो मैथ पहले मत करना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन उसके ऐसे लेंदी आ रहे हैं
जिसमें आप थोड़ा सा फंस सकते हो। जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके कैलकुलेशन वगैरह अच्छी, जिन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाए, वो पहले कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कुछ क्वेश्चन लगाए और उनको आता है कि वो सोल्व कर सकते हैं, बेसिकली जो एक्स मान की जो चीज़ें होती है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा उनको पता नहीं है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। करंट अफेयर में 6 से 7 क्वेश्चन टफ देखने को मिले, बाकी क्वेश्चन जो मॉडरेट थे, ठीक है। 6-7 महीने की करंट अफेयर थी रिसेंटली, 2024 से कुछ क्वेश्चन थे। डिफेंस से थर्ड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। स्कीम से रिलेटेड थे, पखवाड़ा से थे, जीके वन लाइनर थी, और एक दो स्टेटमेंट वगैरह थे। मॉडरेट पहले से, यानी 2025 से जो पहले पेपर लगे थे ना आईबी के, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उनसे तो इजी आ रहा है। और बाकी जो इंग्लिश में जो पैसेज वगैरह है, पैरा जंबल्स वगैरह है, वो थोड़े से टफ है, ठीक है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, स्कीम वगैरह है। और जो ये आपको दे रखा है कि जो एफटीआई वगैरह है, टीटीएफ है, जो स्त्री वगैरह है, पोषण पखवाड़ा है, प्रोजेक्ट वगैरह है, समुद्र, ठीक है। और जो डब्ल्यू जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जितनी भी रैंकिंग जारी करी जाती है अकॉर्डिंग टू जो इंडियन इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, 2020 जो 2027 है, उसमें जो जीडीपी रहने वाली है, ठीक है, उसके तहत। और जो ये क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे 16 सितंबर के, जिसमें फेना और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42, उसके बाद जो डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ थे, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो बाकी मैंने ये पीडीएफ भी है ना मेरे टेलीग्राम पे डाल रखी है, वहाँ से आप देख के इन चीज़ों को गो थ्रू कर लेना, ठीक है। बाकी लिंक मैं अभी टेलीग्राम का मेरे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। कल जिसका भी पेपर है सभी को बेस्ट ऑफ लक, एंड अच्छे से पेपर करके आना, ठीक है। एंड सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो। बाकी कोई बात नहीं, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। बाय बाय।